हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं लास्ट 2 दिन वीडियो नहीं लेकर आ पाया था, तो इसीलिए मैं सॉरी हूँ। और आगे से वीडियो जैसे लास्ट मेरा चैप्टर जो मैं पढ़ाया डेरिवेटिव्स, उसमें जैसे वीडियो आ रहा था मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, सिमिलरली इस मॉड्यूल में भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है, तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा इस पूरा कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री को मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, मतलब एकदम क्लास 10th लेवल से, फाउंडेशन लेवल से। तो जो भी स्टूडेंट का बेसिक उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या कोविड के कारण या किसी भी रीज़न उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में लिखा कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होके आया है। तो इसका दो वर्ड को मिला के ये बनाया गया है। एक है ट्रिग्नोन, इसका मतलब होता है ट्रायंगल, और सेकंड है मैट्रॉन। ठीक है, मैट्रॉन का मतलब होता है मेज़र। तो बेसिकली इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हो गया, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। देखो मैंने इधर लिख के रखा कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of the sides and the angles of a triangle and the problems allied with angles। ठीक है, problems allied with angle का मतलब है कि पहले तो ये बता रहा है कि जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो डील करता है मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल के साथ, एंड उसका रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, साइड एंड एंगल को मिला के जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में भी ये बताता है। ठीक है, देखो आगे, देखो इसके बाद जो पहला कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में आता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो पहले हम लोगों को जानना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल से इसको हम लोग डिराइव मतलब डिराइव किया है साइंटिस्ट ने। तो मान लो कि ये एंगल है थीटा, तो साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ऐसे मान लो कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिनका नाम है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। और इसको ऐसे बनाया गया है कि साइन ऑफ एंगल इक्वल्स टू, इसका देखो उल्टा साइड जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर पी, और उस परपेंडिकुलर के साथ जो लगा हुआ रहेगा उसको बोलते हैं बेस, और जो रिमेनिंग साइड है वो हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हो गया एच। तो साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आगे कि जो साइन मतलब ट्रिगो रेशियो बोलो या फंक्शन बाद में होगा, तो साइन ऑफ उसके बाद जो बैठेगा उसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, ये एंगल का लुक जगह है। तो साइन ऑफ थीटा क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हो जाएगा ए सी। क्लियर, इसको ऐसे ही साइंटिस्ट ने इसको बनाया। नेक्स्ट कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, बेस, कॉस ऑफ पहले थीटा लिख लेता हो, तो बी सी बेस बाय हाइपोटेनस, तो बी सी बाई ए सी। क्लियर, टैन को कैसे बनाया, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बाय बेस क्या होगा बी सी। ठीक है, कोसेक को कैसे बनाया गया है, कोसेक को ऐसे कि हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, मतलब एच मतलब ए सी बाय ए बी। क्लियर, सेक को कैसे बनाया गया है, हाइपोटेनस मतलब ए सी डिवाइडेड बाय बी सी बेस, और कॉट ऑफ, इसको थीटा लिख लो, कॉट ऑफ थीटा क्या होगा, कॉट ऑफ थीटा है बेस मतलब बी सी बाई ए बी। तो अगर तुम लोग अच्छे से देखोगे तो एक चीज़ समझ में आ जाएगा, जो साइन थीटा है देखो ये ए बी बाई ए सी है, इसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा ए सी बाई ए बी। तो इधर से हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि साइन इज ए रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, या तो कोसेक इज ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सिमिलरली देखो कॉस को देखो बी सी बाई ए सी,
इसका देखो रेसिप्रोकल देखो सेक AC बाई BC है ना, तो ये भी समझ में आ गया। सिमिलरली tan का देखो AB बाई AC, AB बाई BC और कॉट देखो BC बाई AB। तो इधर से हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया कि इसको ऐसे बनाया गया है कि 3 मेन फंक्शन है और उन तीनों का रेसिप्रोकल है। जैसे मान लो मेरा नेक्स्ट स्लाइड में यही लिखा है, चलो जाते हैं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, क्लियर। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा। देखो मैं सेक के टाइम मैंने ब्रैकेट करके लिखा और टैन के टाइम मैंने ब्रैकेट नहीं लिखा, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। तुम चाहो तो इसको टैन ऑफ थीटा भी लिख सकते हो, ये दोनों सेम ही है, तो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सब कुछ सेम है, जस्ट लिखने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। टैन थीटा क्या होगा 1 बाई कॉट थीटा, तो हो गया। सॉरी, मैंने तो कॉट थीटा को ऐसे लिखा था ऑलरेडी, तो ये 2 टाइम्स हो गया, ये तो पता है। अच्छा, मैंने टैन थीटा को और एक हिसाब से लिख सकता हूँ। देखो टैन थीटा का वैल्यू मतलब इसको ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मेरा प्रीवियस स्लाइड है उसमें एक बार आओ देखो। जो टैन थीटा है ये क्या था, टैन थीटा था AB बाई BC। क्या मैं AB बाई BC को ऐसा लिख सकता हूँ AB बाई AC डिवाइडेड बाई BC बाई AC। तो AB बाई AC क्या हो गया साइन थीटा और BC बाई AC क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉट थीटा को हम लोग इसका उल्टा लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब कुछ तुम लोगों को याद रहना होगा और बहुत ही मतलब जल्दी इसको याद करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम में, तो इसको अच्छे से समझना होगा, इसलिए मैंने इस सब चीज़ को दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो मेरा स्लाइड में है क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या पूछा कि साइन ए इक्वल टू 3/5 देन फाइंड कॉस ए एंड टैन ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका हेल्प लेंगे। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी ABC। अच्छा, इसमें देखो ए एंगल है, ए वाला एंगल। तो हमेशा याद रखना जो एंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसका ऑपोजिट वाला साइड होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के साथ लगा हुआ जो साइड है वो हो जाएगा बेस और बाकी जो बचा रहेगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो ए हो गया बेस और ए हो गया H, क्लियर। तो देखो साइन ए इक्वल्स टू अगर 3/5 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन ए इक्वल्स टू 3 इंटू के बाई 5 इंटू के। अभी बहुत सारे बच्चे को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने के कहाँ से उठा के लिख दिया, क्योंकि मैं के को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो 3/5 का जो मतलब है 15/25 का मतलब भी सेम है, क्योंकि देखो इसको कटो, देखो कैंसिल करके सेम आ जाएगा 3, 5। तो ऐसे बहुत सारा सेम नंबर्स का रेशियो है जो आंसर सेम देगा। तो इसीलिए इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा के डाल दिया, जो के ए वाला जो मतलब प्रॉब्लम हो रहा था उसको कंपेंसेट कर देगा, ठीक है। कंसेप्ट यही है। तो अभी देखो नेक्स्ट, तो मैं इसको ले रहा हूँ, जो साइन का मतलब क्या होता था हम लोगों को ऑलरेडी पता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कि साइन होता है परपेंडिकुलर मतलब AB बाई AC। तो देखो AB के जगह में मैं बैठा रहा हूँ 3K और AC के जगह में 5K। तो अभी देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम सभी को आता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा 5K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेट 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर मतलब 16K स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा 4K, ठीक है। तो इधर से देखो मैं आंसर लिखूँगा कि मेरा जो परपेंडिकुलर है AB बन गया 4
के, मतलब इसका भी आंसर आ गया। तो अभी देखो मुझे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है, बेस। बेस इसमें क्या है, अच्छा इसमें मैंने एक छोटा सा गलत कर दिया, क्योंकि जो साइन ए है वो 3k/5 के नहीं होगा, उसमें 4 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो ए ही है ना, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। परपेंडिकुलर इसमें ए है तो ये 3k होगा, और मैंने सॉल्व करके जो निकाला ए होगा 4k। क्लियर, तो इसमें ए आ जाएगा 3k। क्लियर, तो कॉस से क्या आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो 4k/5k, तो आंसर आ गया 4/5। नेक्स्ट tan है, tan है क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3k और बेस क्या है 4k, तो 3/4। तो देखो मैंने जैसा एक गलती किया था, तो इस टाइप का गलती तुम लोगों को भी एग्ज़ाम में हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना कि ऑलवेज जो एंगल को इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका अपोजिट वाला साइड होगा परपेंडिकुलर। क्लियर, तो ये था इसका कंसेप्ट। चलो देखते हैं आगे। देखो मैंने इसमें क्या किया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ पर्टिकुलर एंगल में वैल्यूज़ हम लोगों को पता होता है, मतलब वो साइंटिस्ट ने निकाल के रखा है, तो उसको हम लोगों को अभी क्या करना है, फॉर क्लास 11 के हिसाब से उसको याद रखना होगा। अभी इसको तो हम लोगों को डिराइव करके निकालने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको सीधा याद रखना होगा, और इसको कैसे याद रखोगे इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ क्लास में। देखो साइन 0 का वैल्यू, साइन का पूरा टेबल एकदम मतलब याद कर लो, एकदम इसको रट्टा मार लो। तो साइन 0 डिग्री क्या होगा 0, साइन 30 क्या होगा हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अभी इस टेबल को पूरा घुमा दो, मतलब इसका ऐसे करके इसको घुमा दो, तो कॉस का टेबल आ जाएगा 1√3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। क्लियर, अभी देखो tan क्या होता है साइन बाई कॉस, तो 0/1 क्या होगा 0, हाफ बाई √3/2 क्या होगा 1/√3, 1/√2/1/√2 क्या होगा 1, √3/2/1/2 क्या होगा √3, 1/0। हाँ ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है कि समथिंग बाई 0 क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। समथिंग बाई 0 होता है अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, और 0 बाई समथिंग होता है 0। बहुत सारे बच्चों को कंसेप्ट में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको अच्छे से लिख लो। 0 बाई समथिंग होता है 0 और समथिंग बाई 0 होता है इनफाइनाइट, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अभी देखो कॉस tan का टेबल आ गया, अब अभी कॉसेक क्या होता है 1/sin, तो कोसेक का टेबल भी आ जाएगा ना, 1/0 इनफाइनाइट, 1/1/2 मतलब 2, इसको हो जाएगा √2, ए हो जाएगा 2/√3, ए हो जाएगा 1। सेक क्या होता है 1/cos, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो सेक 0 क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू था 1, तो 1/1 तो 1 ही होता है, 2/√3 मतलब जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। मेरा मतलब मैं जैसे कर रहा हूँ इसको दिखने का भी जरूरत नहीं है, तुम अपने आप से भी कर सकते हो। तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा √2, 2, और समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट। तो देखो इतना तक मैं आ गया। अभी कॉट क्या होगा 1/tan, तो tan का रेसिप्रोकल है, तो tan का देखो टेबल 1/0 इनफाइनाइट, √3 1, 1/√3 और समथिंग बाई 1/इनफाइनाइट, मतलब समथिंग बाई इनफाइनाइट होता है 0। कैसे आएगा, इधर से ही आ जाएगा, इसको देख लो अच्छे से। अगर समथिंग बाई 0 है इनफाइनाइट, तो समथिंग बाई इनफाइनाइट क्या होगा 0, इसको इधर लेकर आओ और 0 को इधर उठा दो तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये था, इस टेबल को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मतलब ऐसे किसी को समझना नहीं है कि ये क्लास 10th का कंसेप्ट है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है आगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा क्लास 11 में। ठीक है, देखो नेक्स्ट 2 कंसेप्ट मेरा बाकी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक कम्प्लीमेंट्री रेशियोज क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री रेशियो बेसिकली इसको ऐसे याद रखो कि साइन का जो कम्प्लीमेंट्री है वो है कॉस, तो मैंने दोनों तरफ एरो दिया क्योंकि इसका मतलब होता है वाइस वर्सा एप्लीकेबल। साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है साइन। सिमिलरली
सेक का होगा कोसेक और कोसेक का होगा सेक, टैन का होगा कॉट और कॉट का होगा टैन। बट इसको अप्लाई कैसे करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका आंसर आता है कॉस थीटा। सिमिलरली उल्टा भी बोल सकते हो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बाकी के लिए भी सेम होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, क्लियर। और टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। और ऐसा भी हो सकता है कि कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब टैन थीटा, तो ऐसे भी तुम इसको लिख सकते हो। ए भी होगा, बाकी दो भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि किसी का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होगा क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री में या 12 में भी, तो इसको अंडर एस्टिमेट करने का एकदम ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखो, बहुत अच्छे से। तो देखो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में क्या क्या है, देखो इसमें 3 फार्मूला है और इस 3 फार्मूला को बहुत अच्छे से याद रखना होगा। क्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो इसका प्रूफ राइट एंगल ट्रायंगल से आता है, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आगे, तो इसीलिए मैं इसको टाइम वेस्ट करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ। जितना ज़रूरत है मैं उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कोसेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 2 हो गया। और थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, इधर से और एक चीज़ देख लो कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस ऐसा भी लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बाकी को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर से मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं ऐसे इसको चेंज कर सकता हूँ और ये सब आगे में काम में आएगा, तो इसीलिए मैं दिखा रहा था। तो मेरा तो आज का वीडियो में जो टॉपिक था मैं वो कवर कर लिया, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आगे में ट्रिग्नोमेट्री का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, तो इसीलिए मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। तो आई थिंक तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो आगे अगर इस जो भी चीज़ मैं आज का क्लास में पढ़ाया इसको घर में अच्छे से देखो और एक बार रिवाइज़ कर लो और फार्मूलाज को लर्न कर लो। जितना भी फार्मूलाज मैंने आज पढ़ाया, आगे बहुत ज़्यादा फार्मूला ऐड होते जाएगा, तो इसीलिए फार्मूला को एक अच्छा सा कॉपी में मेंटेन करो तो बहुत इजी बन जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जैसे मेरा टाइम मतलब ऑलरेडी था कि मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे ऐसे ही आएगा, उसके हिसाब से ही। तो आज का वीडियो तो इतना ही। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन प्रेस कर देना, ठीक है। तो आगे में भी मैं ऐसे वीडियो का सीरीज़ बनाते रहूँगा ट्रिग्नोमेट्री के बाद में भी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।